हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, जिन्हें हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच आर नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस। नैरोली यूटिलिटेरियन में वो रीजंस आते हैं जो हमें डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बात करता है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की, जैसे ऑक्सीजन हमें चाहिए ब्रीदिंग के लिए, वो भी तो हमें प्लांट से मिलता है। देन एथिकल रीजंस हमें बोलते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ होती है जिसको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं नैरोली यूटिलिटेरियन के, जैसे हमें फूड मिलता है लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्रोडक्ट्स जिनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है। 25% से ज्यादा ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं। 2500 स्पीशीज प्लांट्स की ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज होती हैं। और बायो प्रोस्पेक्टिंग विच मीन्स एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अलग अलग स्पीशीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीशीज लेवल पे एक्सप्लोर करना, ताकि हमें पता चले कि उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के। तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं आपके नैरोली यूटिलिटेरियन में। तो आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। दे कैन बी grouped into 3 categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical. The narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature: food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants, and 2500 species of plants contribute to the traditional medicines used by native peoples around the world. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, that is exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. ठीक है बेटा। देन सेकेंड कैटेगरी इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसमें हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल वो बेनिफिट्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अमेजन फॉरेस्ट हमें 20% अराउंड टोटल ऑक्सीजन देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पॉलिनेशन, एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग, फ्लावरिंग, बुलबुल सॉन्ग जो हमें प्लेजर प्रोवाइड कराती हैं, अच्छा फील करवाती हैं, ये सारे रीजंस आ जाते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस में। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. Can we put an economic value on this service by nature? No, these are intangible. You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plants cannot give us fruits or seeds, is another service ecosystems provide through pollinators, layer bees, bumblebees, birds and bats. What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinators? तो हमें खुद से मशीन्स बनानी पड़ेंगी या ह्यूमंस को करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए और उतना ज्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom or waking up to a bulbul song. ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद हैं. Can we put a price tag on such things? No. ठीक है। देन लास्ट आर एथिकल, फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू।
We have moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. ठीक है, इसको भी हम NCERT से पढ़ लेते हैं. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. Clear बेटा? तो ये तो थे हमारे reasons जिनके लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. अब ये कंजर्वेशन हमें कैसे करना चाहिए ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ओके, तब तक ध्यान से पढ़िए, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लीजिए और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. थैंक यू.